वो ध्यान से सुनना, काम की बात है। बोले कितना भी सुंदर श्रेष्ठ ज्ञान क्यों ना हो, लेकिन अगर भगवान की भक्ति से विहीन है, भक्ति नहीं है। भक्ति माने कृष्ण नाम जपते श्रवण परवाली, भूल गई भौन में तो बावरी भई। भक्ति माने जब हृदय भाव में भीगे। अन्यत्र गुरु साहब वाणी में एक बड़ी प्यारी बात कहते, कह रहे साधो कौन जुगति अब कीजे, जाते दुर्मति सगल विनाश है, और हृदय प्रेम रस भीजे। कौन जुगति अब कीजे। भक्ति माने भगवान के प्रति भक्ति माने किसी एक विशिष्ट भाव दशा का ये नाम है। मन कहीं भीगा हो, सरस हृदय, निर्मल हृदय, सरस हृदय, मधुर हृदय, कोमल हृदय। फिर कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, बहुत ज्ञानी लोग होते हैं ना, वो थोड़े कठोर हो जाते हैं। जितना कोरा ज्ञान होता चला जाएगा, उतना आचार विचार विधि निषेध के प्रति आग्रह बढ़ता चला जाएगा। ध्रुवदास जी ने सिद्धांत विचार में इसीलिए तो कहा, बोले अति आचार अनाचार है। अति आचार ऐसा नहीं है कि उसकी आवश्यकता नहीं है, ऐसा नहीं है। दाल में नमक चाहिए, दाल में नमक चाहिए, पर कितना चाहिए, वो अनुपात निश्चित है। जरा सा भी बढ़ा तो सब स्वाद बिगड़ जाएगा, फिर वो प्रभु को भोग लगने लायक नहीं रहेगा। अगर उसका अनुपात बिगड़ा तो उसकी आवश्यकता भी है, उसके बिना भी नहीं होगा। अब जब श्री जी के लिए अमनिया बना रहे हैं तो सुचिता पवित्रता तो चाहिए, पर कितनी चाहिए, कैसी चाहिए, इसका विचार आचार्यों ने भली प्रकार से करके आपको मुझे दिया है कि भाई वो सब भी आवश्यक है, परंतु देखना वो करते करते हृदय कठोर ना हो जाए। साथ में यह भी स्पष्ट कर दिया कि भाई ये भी मन में ना सोचे कि इसी से ही कार्य सिद्ध होगा। राम ही केवल भक्ति प्यारी, मानव एक भगति करिनाता, मानव एक भगति करना, नैष्कर्म्यम्यप्यच्युत भाववर्जितम न शोभते ज्ञानमलम निरंजनम। कितना भी सुंदर ज्ञान हो, भगवान की भक्ति के बिना वो सुशोभित नहीं होता। और आगे एक बड़ी पते की बात कही है, कहते हैं कहने जो स्वार्थ के लिए कर्म किया जाता है वो तो अपवित्र है ही, वो तो अमंगलकारी है। क्यों? जब आपके मन में स्वार्थ के लिए कुछ करने का संकल्प हुआ, वो क्षण व्यर्थ गया। उस संकल्प से, उस स्वार्थ पूरित संकल्प से आपका मन मैला हुआ। अब जब आप करोगे, अब जब आदमी अपने ही सुख का विचार करके कुछ करता है, फिर वो ये भूल जाता है भाई इससे किसी का हित होगा कि नहीं होगा। कभी कभी तो आदमी किसी को क्षति पहुंचाकर भी अपना कार्य सिद्ध करता है, भाई हमारा सिद्ध होना चाहिए। तो कह रहे जो सकाम कर्म है वो तो पूर्ण रूपेण अमंगलकारी ही है। समय, शक्ति, मन की निर्मलता, पवित्रता सबका क्षय कराने वाला है, सबको नष्ट करने वाला है। फिर एक बड़ी बात यहां पर कही गई, बोले जो निष्काम कर्म भी है, बोले वो भी अगर करके भगवान को निवेदन नहीं किया गया, बोले तो भी उसकी शोभा नहीं है। आजकल ये एक विचारधारा है, आजकल चल पड़ी है, बोले कि हम मंदिर नहीं जाते बट वी बिलीव इन गुड कर्मा। बोले भगवान को नहीं मानते बट वी बिलीव इन गुड कर्मा। हम भूखे को खाना खिलाएंगे, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, लेकिन हम भगवान को नहीं मानते, नहीं मंदिर नहीं जाते, नहीं माला नहीं जप सकते, हम ये सब नहीं कर सकते, बस ऐसा कर सकते हैं। तो कह रहे कितना भी अच्छा काम आप क्यों नहीं कर रहे हैं, लेकिन यदि आपने करके प्रभु को निवेदन नहीं किया तो उसकी शोभा नहीं है। अब क्यों शोभा नहीं है भाई? हम तो अच्छा ही काम कर रहे हैं। उसका कारण यह है कि जो आपने किया वो तो आपने किया, लेकिन उस करने के साथ कर्तापन का अभिमान भीतर रह गया। वो आगे बंधन का कारण बनेगा, वो आगे अभिमान का कारण बनेगा। लेकिन जैसे ही आपने किया और करके प्रभु को निवेदन किया, तुद आगे अरदास हमारी, जी जंत सब तेरा
कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाम न जाने मेरा, कोई नाम न जाने मेरा। आप देखो ऐसे ऐसे महापुरुष जिन्होंने आपको मुझे भव से पार ले जाने के लिए नौका बना दी, वो भी कह रहे हैं ज्ञान त्यान किच कर्म न जाना, सार न जाना तेरी, सब तो वड्डा सतगुरु नानक जिस कल राखी मेरी। करते गए और जो किया वो प्रभु के चरणों में निवेदन करते गए। मुझसे भया न होएगा साहिब करता मोह। अरे सब छोड़ो, मैं बिल्कुल बोलचाल की भाषा में आपको ये कहता हूं, सर पर आपके बड़ी भारी कोई गठरिया रखी हो, भले उस गठरिया में सोने की ईंट क्यों ना हो, पर बड़ी भारी गठरिया सर पर रखी है तो आराम मिल सकता है। अब कोई सोचे भी चलो हो ठीक है, अच्छी बात है अगर सोने की गठरिया हो, भूल जाना कोई सुख मिलेगा, उसमें चिंता और होगी। कंकर पत्थर है तो कोई चिंता नहीं है, सोने की गठरिया है तो और बड़ी चिंता है और क्लेश है। कैसा भी बोझ सर पे रखा हो तो क्या किसी को आराम मिल सकता है? ऐसे ही कर्तृत्व है, ऐसे ही कर्तापन है, ऐसे ही मैंने किया, ये बोझ है। जब तक ये सर पर रहेगा तब तक किसी को विश्राम नहीं मिल सकता। संत क्यों मौज में रहता है? वो तो कहता है मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है। हमारे यहां कितना भी श्रेष्ठ अनुष्ठान क्यों ना हो, कर देने के बाद यही तो कहते हैं त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पय, आपकी वस्तु आपको अर्पण है। हम तो बस आपसे प्रार्थना कर सकते हैं कि किसी भी प्रकार से आप हमको अपनी सेवा में बनाए रहें। तुद आ गए अरदास हमारी। और भाई समर्थ स्वामी रामदास जी ने छत्रपति शिवाजी को यही दृश्य तो दिखाया था। जब उनको लगा राज्य में अकाल पड़ा, उन्होंने अपना भंडार खोल दिया। ऐसे बैठे बैठे विचार कर रहे थे, बोले अगर मैं नहीं होता तो ये सब प्रजा भूखी मर जाती। ऐसे एक विचार आया मन में, बोले हम नहीं होते सब प्रजा भूखी मर जाती। अब उस समर्थ गुरु के शिष्य हैं, गुरु को चिंता हुई, बालक को रोग हो जाए तो मां को चिंता होती है ना। गुरुदेव पहुंच गए और फिर दिखाया वो दृश्य। झोले में पत्थर था, पत्थर का टुकड़ा ऐसे ही गिरा नीचे, और जब पत्थर का टुकड़ा वो जब टूटा तो उसमें एक छोटा सा नन्हा सा कीट पानी पी रहा है। और छत्रपति आश्चर्यचकित हो गए, बोले यहां इसको जल देने वाला कौन है, किसने इसकी व्यवस्था कर दी यहां? और समर्थ स्वामी मुस्कुराते हुए कहते हैं, बोले अवश्य तुम ही ने की होगी, क्योंकि आजकल तो धरती पर दाता तुम ही हो, तुम्ही ने ये व्यवस्था की होगी। अब लज्जित हो गए, अपनी अपनी भूल समझ में आ गई, यहां भूल हुई हमसे। भाई वो दे रहा है तो आप और मैं दे रहे हैं ना, वो दे रहा है, देनहार कोई और है। मैं तो कहता हूं भाई, किसी ने बड़ा सुंदर चित्र बनाया, उसको बड़ा नाम यश प्रतिष्ठा मिली, पर वो ये न भूले कि इस चित्र को बनाने के लिए रंग मुझे प्रकृति ने दिए हैं। यहां कोई भी रचना आपकी मेरी नहीं है, प्रभु के बिना यहां कोई कार्य नहीं हो सकता, कोई कार्य नहीं हो सकता। छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा कार्य आप देख लीजिए, प्रभु के बिना नहीं हो सकता, प्रकृति के बिना नहीं हो सकता। तभी हनुमान जी ने कहा, नाथ ना कछु मोर प्रभुताई, सो सब तब प्रताप रघुराई। सार की बात यह है कि भाई सुखी रहना है, आनंद में रहना है, मस्त रहना है, मगन रहना है, खूब शुभ कर्म करिए, पर मैंने किया है बस ये विचार अपने पास मत रखिए, ये अभिमान अपने सर पर मत रखिए। मैंने किया है, किसी ने कराया, हमको निमित्त बनाया, हमने किया, यही हम तो इसी में कृतार्थ हुए भाई कि हमको प्रभु ने निष्काम कर्म में निमित्त बनाया, सत्कर्म में निमित्त बनाया।
तो बड़ा अद्भुत दर्शन यहां पर प्राप्त हो रहा है। बोले सकाम कर्म तो छोड़ो, वो तो अमंगल रूप है ही। बोले अगर निष्काम कर्म भी भगवान को निवेदन नहीं किया जाएगा तो वो बंधन का कारण बनेगा। क्योंकि ऐसे देखने सुनने में आजकल आता है ना, अनेक अनेक प्रकार के मत विचार प्रचलित हैं, अनेक अनेक प्रकार की विचारधाराएं हैं। एक बात बताओ, एक आदमी बहुत अच्छा काम कर रहा है लेकिन वो कहता है भाई नहीं, मैं भगवान को नहीं मानूंगा। जो प्रभु के सामने झुक नहीं पा रहा है, आप सोचो उसके सर पर अभिमान का कितना बड़ा बोझ रखा होगा। जो प्रभु के सामने झुक नहीं पा रहा है, ईश्वर की सत्ता स्वीकार नहीं कर पा रहा है, उसकी आंख पर कितना गहरा पर्दा होगा। उसका शुभ कर्म किस काम का है भाई? वो तो उसके सर पर पड़ा बोझ बढ़ा ही तो रहा है। और कभी आपसे मैंने कहा था, जब हाथ बंधे हों और सर पे बड़ी भारी गठरिया रखी हो तो उस गठरी को कैसे हटाया जाएगा? हाथ तो बंधे हैं, सर झुकाकर ही तो। ऐसे ही प्रभु के सामने जब सर झुका दिया जाता है, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मोह, क्या लागे है मोह। हमको तो भाई इन संतों से यही आर्ट ऑफ लिविंग समझ में आई, यही सीखा हमने। तो करते चलिए और प्रभु के चरणों में निवेदन करते चलिए। श्री डोंगरे जी महाराज कहते थे, बोले जीव बड़ा चतुर है। बोले वो नैवेद्य का भोग तो भगवान को लगाता है पर प्रशंसा का भोग नहीं लगाता है। और वही प्रशंसा, वही संसार से मिलने वाली कीर्ति, वही बंधन का कारण बनती है। प्रशंसा का भोग नहीं लगाता। और केवल कहने में न हो ये बात, आपका मन इसको स्वीकार करे, आपका मन स्वीकार करे कि कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाम न जाने मेरा। मैं तो कहता हूं भाई, हमारे मन में अगर शुभ कर्म करने का संकल्प हो रहा है, हमारे मन में अगर शुभ कर्म करने की इच्छा हो रही है, वो भी किसी ना किसी संत गुरुजन की कृपा का ही परिणाम है। वो विचार भी हमारे भीतर किसी किसी पवित्र निर्मल परमाणु के कारण ही स्फुरित हुआ है। ये जो मैं आपसे कई बार कहता हूं ना कि वहां एकांत में गिरिकंदराओं में जो ऋषि मुनि तप कर रहे हैं लोक के कल्याण के लिए, लोक के मंगल के लिए, उनके भजन के जो परमाणु हैं वो स्फुरित कराते हैं आपके मेरे मन में शुभ संकल्प। सेवा का भाव जो हमारे मन में आता है, ये भी संतों का ही प्रसाद है, इन्हीं की कृपा है। संत चरण रेन मंजन नानक पावे सुख अनेक। संत चरण रेणु मंजन। आप देखो, आप विचारो, आप बुद्धिमान लोग हो, व्यवहार में रहते हो और व्यवहार सिद्ध हो, व्यवहार कुशल हो। आप देखो इस सारे अस्तित्व में संत के अतिरिक्त निष्काम कर्म करता आपको कौन दिखाई पड़ता है? परमार्थ का अनुष्ठान कौन कर रहा है संतों के अतिरिक्त? आप में तो भाई अपने खाने कमाने में लगे। जीव की दशा का विचार, जीव के दुख का विचार संत को ही तो होता है। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। इसलिए नारद जी ने अंत में कहा, अथो महाभाग भवानवो भद्रिक शुचिश्रवाः सत्यरतो धृतव्रतः उरुक्रमस्याखिल बंध मुक्तये समाधिनानुस्मरतद्विचेष्टितम्। आगे आपकी कीर्ति पवित्र है, आपकी दृष्टि अमोघ है, आप सत्यपरायण हैं, आप दृढ़ व्रत हैं। इसलिए अब संपूर्ण जीवों को बंधन से मुक्त करने के लिए पहले समाधि में जाकर भगवान की, अचिंत शक्ति संपन्न भगवान की उन लीलाओं का आप स्मरण करिए और फिर उनका गान करिए। हरि की लीला गाइए। गाया गाया हरि गुण गाया,
काल व्याल सो बाँची। कुछ ऐसा कहिए जो कभी पुराना ना पड़े, जो कभी बासी ना हो जाए। दिने दिने नवम नवम। एक बार जब हम श्री कृष्ण लीला का चिंतन कर रहे थे, मैंने आपसे कहा था ना, जैसे मान लो जो भगवान की कालिया को नाथने की लीला है, और ऐसा मुझसे किसी बड़े भजनानंदी संत ने कहा था। उसने कहा था मन कभी बहुत चंचल हो रहा हो, मन में बहुत बहुत संकल्प विकल्प उठ रहे हों, मन में बड़ी दौड़ भाग हो, अरे तब कुछ क्षण के लिए लाल जी की इस लीला का चिंतन करना चाहिए। आप इस लीला का चिंतन करिए। हजार हजार फण हैं कालिया के, हर फण से विष उगल रहा है। वो जो फण उठाता है नटनागर उसी पर अपना चरण कमल का प्रहार करते हैं, और फिर वो जो फण है सदा के लिए शांत हो जाता है। कालिया क्या है? मन ही तो है ना। मन के भी ऐसे हजार हजार फण हैं। कितने संकल्प मन करता है, शुभ भी करता है, अशुभ भी करता है। पर जब श्री कृष्ण अपना चरण कमल पधराते हैं, तब शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंसी बल, तब जयति जयति जग उच्चरे। जैसे जो भगवान की लीला कथा है, मन के विकार दूर करने वाली है। आप जितना उसका चिंतन करेंगे, जितना उसका स्मरण करेंगे, जितना उसका गान करेंगे, आप देखेंगे धीरे धीरे अंतःकरण निर्मल होता ही चला जाएगा। इसीलिए कहा भगवान की लीला अमोघ है। फिर आगे देवर्षि सावधान भी करने हैं। ततोन्यथा किंचन यद्विवक्षतः पृथग् दृशस्तत्कृत रूप नामभिः न कुत्रचित् क्वापि च दुस्थिता मतिर् लभेत वाताहत नूरिवास्पद। बोले जो भगवान की लीला के अतिरिक्त कुछ और फिर कुछ और कहने सुनने का प्रयास करता है, बोले उसकी बुद्धि जो है वो अनेक अनेक नाम रूपों में उलझ जाती है। जब इस सत्र का आरंभ हुआ था तो आपको स्मरण हो तो पहली बार मैंने आपको ये बात निवेदन की थी कि देखो श्रीमद् भागवत की सर्वश्रेष्ठता क्या है कि सब ओर से मन को समेटकर एक में लगाती है। अभी मैं आपसे श्री गुरुबाणी का कुछ यश कह रहा था। गुरुबाणी की भी सर्वोपरिता यही है, उसकी सर्वश्रेष्ठता यही है कि वो सब ओर से समेटकर वो सीधे सीधे हरि के भजन में लगाती है। वो अनेक अनेक प्रकार की विधियों से हटाकर आपको सीधे भगवान के भजन में लगाती है। यही उसका सर्वोपरि गुण है, यही गुरुबाणी की महिमा है। इसीलिए वो मुझे इतनी प्रिय है। किसी प्रकार का कोई प्रपंच, कोई आडंबर नहीं, सीधे सीधे हरि का भजन। जी सिमरत गति हुई। कह नानक बिन हरि भजन, कह नानक बिन हरि भजन, जीवन कौने काम, जीवन कौने काम। यहां देवर्षि वही बात कह रहे हैं। बोले जो अनेक अनेक बात कहेगा, सुनेगा, सोमवार को कुछ, मंगलवार को कुछ, एकादशी को कुछ, पूर्णों को कुछ। अब आप कहें भाई ये तो सब शास्त्रोक्त है। अगर ये शास्त्रोक्त है तो फिर सब शास्त्रों का अंतिम सार महादेव मां भवानी से कह रहे हैं। जहां लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। आज के समय में इस घोर कली काल में वेद शास्त्र का अंतिम तात्पर्य, अंतिम निर्णय यही है। देखो भाई, कोई भी शास्त्र, कोई भी पुराण कह तो यही रहा है ना कि मनुष्य जन्म पाया है तो अपना कल्याण करो। कोई दूसरी बात तो नहीं कह रहा है ना। यथा समय, यथा स्थान, यथा सामर्थ्य विधि का विचार किया जाता है।
कैसा समय है, किस स्थान पर हम रहते हैं, कैसी हमारी सामर्थ्य है, इसका विचार करके साधन में लगा जाता है। साधन कैसा हो, वो समय, स्थान और सामर्थ्य का विचार करके निश्चित किया जाता है। सब साधन सबके लिए नहीं है। मैंने तो आज तक भगवत कृपा से अनेक अनेक संतों की वाणी के दर्शन का मुझे सौभाग्य मिला, पर मैंने तो सब संतों को एक ही बात कहते देखा, एक ही बात। उनके शब्द अलग अलग हैं, उन्होंने अलग अलग भाव से वो बात कही है, बात एक ही बात कही है। बड़ी सुंदर बात रैदास जी कहते हैं, रैदास रात ना सोइए, दिवस न करिए बात, अहनिस हरि जी सिमरिए, छाड़ सकल प्रतिभा। फिर सब वाद विवाद छोड़कर जिनको इस काम में रस आ रहा है उनको करने दो। अपने को खंडन मंडन किसी का नहीं करना है। जो जहां जो कह रहा है वो ठीक है, ठीक ही होगा। तो करिए रैदास रात न सुइए और दिवस न करिए बाद, निस दिन हरि जी सिमरिए, छाड़ सकल प्रतिभा। गोस्वामी जी की जो मानस है वो भी सब वेदों पुराणों का सार है। उसकी एक एक चौपाई, एक एक दोहा मंत्र है। त्रिलोकीनाथ भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से दस्तखत किए हैं, सत्यम शिवम सुंदरम लिखा। हनुमान चालीसा में भी गोस्वामी जी बता रहे हैं आपको, मुझे होए सिद्धि साखी गौरीसा। गौरी शंकर भगवान साक्षी है इस बात के। अब किसी ग्रंथ में झूठी बात लिखी हो, हमसे कोई कहे आप दस्तखत कर दे, तो हम क्यों करेंगे भाई? सीधी सच्ची अच्छी बात हो तो ही तो उस ग्रंथ के विषय में कोई महान पुरुष, कोई विद्वान व्यक्ति अपनी सम्मति देता है, अपना निर्णय देता है, जिसमें सत्य कहा हो। असत्य के पक्ष में कौन जाएगा? महादेव क्यों जाएंगे? एक एक शब्द वेद मंत्र है। तुलसी ऋषि हैं। अभी तो सूरदास जी ने कहा था मैं कवि हूं, वो ऋषि हैं, मैंने कविता की है, उन्होंने मंत्र कहा है। वो एक एक शब्द मंत्र है, और है भाई एक एक शब्द मंत्र है। वहां निर्णय दिया गया है, वेद शास्त्र का विचार करके गोस्वामी जी ने कहा है, जहां लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी, कलि जुग केवल। हाँ, ये भी ठीक है। केवल का अर्थ तो समझते हैं ना। केवल माने जब कोई और विकल्प ना हो। अंग्रेजी में केवल को क्या कहते हैं? ओनली। बस केवल यही। कलि जुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावत भव था। तो जो कर रहा है वो कर रहा है, अच्छा है, अपने स्थान पर ठीक ही होगा। हमको खंडन मंडन में न पड़ के, जैसे ध्रुवदास जी ने कहा, औरन सो मत्सरता छाड़ अपनो रस लिए रहे। पर यहां नारद जी ये बात कह रहे हैं तो सुनना भी चाहिए, समझना चाहिए, विचार करना चाहिए। वो कह रहे हैं भाई अनेक अनेक प्रकार की बात करोगे तो मन अनेक अनेक नाम रूप में उलझ जाएगा, जिससे वो सत्य नित्य सनातन सत्य है, वस्तु है, वो माया काल से अतीत जो तत्व है, बोले उसका विचार कैसे करोगे? श्रीमद् भागवत का प्रणयन उसी का विचार कराने के लिए हुआ है, निर्गुण सरगुण से परे। वहां आपका मेरा ध्यान ले जाने के लिए इस अद्भुत ग्रंथ की रचना हुई, इस अद्भुत शास्त्र की रचना हुई। और फिर कहा कि जब बुद्धि अनेक अनेक नाम रूप में उलझ जाती है, अनेक अनेक विधियों में उलझ जाती है, तो जैसे जल में कंकर मार देने पर मुझे अनेक अनेक तरंगें उठती हैं जल की सतह पर, और उसमें अपना प्रतिबिंब फिर कोई नहीं देख सकता, उसमें परछाई स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती। ऐसे जब अनेक अनेक मतों विचारों में मन उलझ जाता है, शास्त्र की अनेक अनेक बातों में मन उलझ जाता है, और उलझ जाता है
तभी तो भगवत पाद शंकराचार्य कह रहे हैं शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम। कुछ रचनाएं तो भगवत पाद श्री शंकराचार्य भगवान की अति अद्भुत है, पर हमको सबसे अधिक आनंद कब आता है? जब सारी बात कहकर और अंत में कहते हैं भाई भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते बिन हरि भजन न भोतरी। और गोस्वामी जी कह रहे हैं यह सिद्धांत अपेल, ये अटल सिद्धांत है। और फिर अब जब व्यास जी ने पूछा ही लिया, तो नारद जी ने कहा कि भाई एक आध जो कमी रह गई है इनकी रचनाओं में, वो भी इनको हम बता देते हैं। अब जब ये पूछ रहे हैं तो हम बता देते हैं। अच्छा, भक्त भगवान की आज्ञा में रहता है। नारद जी परम भागवत हैं, वो भगवान वेदव्यास हैं, पर जैसे नारायण के मन में इच्छा हुई मल्ल युद्ध करने की, उन्होंने जय विजय से कहा बोले हमसे लड़ो। अब बोले प्रभु हम सेवक हैं, हम आपसे कैसे लड़ सकते हैं? भगवान ने कहा क्योंकि हमारी इच्छा है इसलिए लड़ो। तुम सेवक हो, हम स्वामी हैं। स्वामी की प्रत्येक इच्छा पूर्ण करना सेवक का यही धर्म है, यही कर्तव्य है। अब हमारी इच्छा करिए कि हमसे लड़ो तो लड़ो। अब वो नहीं माने। ठाकुर जी ने कहा हमारी बात नहीं मानोगे तो एक बार नहीं 3 बार लड़ना पड़ेगा। कर दी ठाकुर जी ने लीला, बोले अब लड़ो, हमसे लड़ना पड़ेगा क्योंकि हमारी इच्छा है। स्वामी की इच्छा उठ जाओ तो उठ जाओ, बैठ जाओ तो बैठ जाओ, फिर प्रशंसा करो तो प्रशंसा करो, फिर गाली दो तो गाली दो। सेवक का धर्म तो यही है, सबते सेवक धर्म कठोरा। जो निष्काम सेवक है वो तो भाई ऐसा ही होता है। तो जब भगवान वेदव्यास ने पूछा आप बताओ हमारे चित्त की इस अपूर्णता का, इस अतृप्ति का कारण क्या है? यद्यपि वो तो भगवान हैं। नारद जी ने कहा भाई हम तो सेवक हैं, ये पूछ रहे हैं तो लो हम बताते हैं। फिर नारद जी ने कहा कि अब आपको एक कमी भी बताते हैं। जुगुप्सितम धर्म कृतेनुशासतः स्वभाव रक्तस्य महान व्यतिक्रमः यद्वाक्यतो धर्म इति तरह स्थितो न मन्यते तस्य निवारणं जनः। और बोले एक भूल आपसे ये भी हो गई कि आपने कहीं कहीं यज्ञ याग आदि में पशु बलि आदि विधियों का भी वर्णन कर दिया। कलयुग का मनुष्य वैसे ही घोर तमोगुणी होगा, आसुरी वृत्तियों के लोग अधिक होंगे। तो बोले वो आपके इन्हीं वाक्यों को प्रमाण मानकर बोले इसी को सद्मार्ग समझ लेंगे और इससे तो लोक की बड़ी हानि हो जाएगी। बोले आपने कहीं कहीं पर कुछ ऐसी विधियों का भी वर्णन कर दिया है। भगवान वेदव्यास ने कहा हाँ बात तो ठीक है। बोले कलयुग का जो मनुष्य होगा बोले वैसे ही तमोगुणी होगा, उसकी वृत्ति आसुरी होगी, ऐसे कार्य में उसकी रुचि अधिक होगी। देखो मनुष्य जब धर्म का निर्णय करता है ना तो वो अपनी सुविधा पहले देख लेता है कि भाई हमारी सुविधा किस में है। पानी में या दूध में मक्खी गिर जाए तो दूध गिरा दोगे, है ना? गिराई दोगे ना? हाँ, तो दूध गिरा दोगे। अब बहुत बड़े घी के पात्र में मक्खी गिर जाए फिर आदमी सोचता है कि चलो थोड़ा और हटा देते, उसको नहीं गिराता है। अब भाई मक्खी तो मक्खी है। आपको लगता है कि घी ज्यादा मूल्यवान है, हमको तो लगता है पानी ज्यादा मूल्यवान है। घी के बिना तो आप फिर जी सकते हो, जल के बिना तो नहीं जी सकते, पानी के बिना तो जीवन संभव नहीं है। पर ऐसा ही करते हैं ना, हम ऐसा ही करते हैं। तो ऐसे ही जब मनुष्य अपने लिए किसी मार्ग का चयन करता है ना तो वह पहले अपनी सुविधा अपनी व्यवस्था सब देख लेता है। इसी बात को मैं कभी आपसे पूर्व में कहा करता था। एक है सत्य को अपने पक्ष में लाने का प्रयास करना, एक है सत्य के पक्ष में जाकर खड़े हो जाना।
पर कल्याण तो भाई सत्य के पक्ष में जाकर खड़े होने से होता है। धर्म का ग्रहण निष्पक्ष होकर किया जाता है, वहां पर कोई किंतु परंतु नहीं किया जा सकता है। और एक और बात मैं आपसे कहूं, सत्य और असत्य के बीच में कुछ नहीं होता है। या तो कोई मार्ग ठीक है या कोई मार्ग गलत है, दो ही मार्ग हैं। और इस विषय में तो हमने अनेक अनेक बार चर्चा की है कि भाई जो ठीक मार्ग है, जो सही मार्ग है, जो सत्य का मार्ग है, वो कठिन है, वो कठिन है। वाणी में ही एक स्थान पर कहा गया है, कहने भगता की चाल निराली, भगता की चाल निराली केरी बीखम मार्ग चलना। लीजिए विष्णु विषम मार्ग है। वहां गीता में भगवान ने कहा यत् तदग्र विषमिव परिणामे अमृतोपमा, तो कठिन है ये। तो उन्होंने कहा कि आपने कुछ ऐसी ऐसी बातें भी कह दी हैं जिसका दुरुपयोग होगा, जिससे दुरुपयोग होगा और जिससे कलयुग के मनुष्य की लाभ के स्थान पर हानि होगी। बोले वो निंदित कर्मों को ही मुख्य धर्म समझकर अपने जीवन में उसका पालन करने लगेंगे। और आज ऐसी अनेक अनेक विचारधाराएं चल पड़ी जो अपने आप को शास्त्र से प्रमाणित कहती हैं। इसी प्रकार के वाक्यों का दुरुपयोग ही है वो इसी प्रकार के वाक्यों का दुरुपयोग है। देखो भाई, बहुत सरल शब्दों में मैं आपको कहूं, सीधा सच्चा रास्ता वही है जो अपने मन प्राण भी शीतल करे और जिससे किसी दूसरे को भी सुख पहुंचे। और इससे भी आगे जाकर मैं कहूं कि अपने मन को थोड़ी देर के लिए सुख ना भी मिले, पर वो कभी किसी के लिए तो पीड़ा का कारण ना बने। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीरा सम नहीं अधमाई, पीरा सम नहीं अधमाई। विचक्षणोऽस्यार्हति वेदितुं विभोरनंत पारस्य निवृत्तितः सुखम्, प्रवर्तमानस्य गुणैरनात्मनः ततो भवान् दर्शय चेष्टितं विभो। और फिर नारद जी कहने लगे, बोले भाई ज्ञानी पुरुष तो कोई कोई होता है, कोई बिरला होता है, कोई होता है जिसके पास नित्यानित्य वस्तु विवेक होता है, जिसको सत असत का बोध होता है, कोई होता है। और या फिर कोई संत, कोई जागा हुआ संत किसी को जगा दे तो बात दूसरी है। आप देखो कितने वर्ष व्यास जी यही वेद शास्त्र के अध्ययन चिंतन में लगे रहे, शास्त्रार्थ में लगे रहे, पर सत असत का बोध कहां हुआ। केवल जानते ही तो थे ये सत्य है, ये असत्य है, पर उनका आचरण तो उससे नितांत विपरीत हो रहा था। कहते सुनते भी बात समझ नहीं आती। तुलसी बाबा कहते कहत सुनत दशा हृदय नहीं आवे। इसीलिए उपनिषद का वाक्य है, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। जरूरी नहीं है कि बहुत सुंदर सुंदर बढ़िया बढ़िया बात बोलने वाला अपने जीवन में उसका आचरण कर ही रहा हो, कोई जरूरी नहीं है ये। और कोई जरूरी नहीं है कि 10 20 50 साल आपने सुन लिया, सुनकर आप समझदार हो गए, ये भी कोई आवश्यक बात नहीं है। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैश वृणुते तेन लभ्य। जिसको कोई जागा हुआ महापुरुष मिल जाए, कोई करनी वाला संत मिल जाए, कोई जीवन मुक्त महात्मा मिल जाए, वो जाग जाए तो बात दूसरी है। नहीं तो मोह निशा सब सोवन हारा, परत ताही जम फंद। कह नानक बिन हरि भजन, कह नानक बिन हरि भजन, परत ताही जम फंद। सभी इसी फंदे में बंधे हैं भाई। प्रपंच बंच सब काल व्याल को खायो, इसी में बंधे हैं सब।
तो नारद जी ने कहा वो तो कोई एक आध होता है, आपने सब बात कह दी, अब भाई इसमें से क्या उचित है क्या अनुचित है, हमारे लिए क्या ग्रहण करने योग्य है क्या नहीं। नारद जी ने कहा भाई ऐसी बुद्धि ऐसा विवेक तो किसी बिरले के पास होगा, और जिसके पास होगा बोले उसको इस सब की आवश्यकता नहीं होगी, वो तो अपने शुभ संकल्प से और उचित साधन में लग जाएगा। बोले जो मंद बुद्धि लोग हैं हमारे जैसे, जिनके पास सत असत का कोई बोध नहीं है, देख रहे हैं सबको मरता हुआ, लेकिन हमको लगता है भाई हम नहीं मरेंगे, हम थोड़ी मर जाएंगे, सब मर रहे हैं हम नहीं मरेंगे, खूब धक्का खा रहे हैं यहां पर, फिर भी लगता है हमको यहां से कभी तो सुख मिलेगा, चलो यहां से नहीं तो वहां से, वहां से नहीं तो वहां से। अनेक अनेक बार संबंधों में असफल हुए, फिर नया संबंध बनाना चाहते हैं। एक संबंध से निराशा मिल गई तो क्या हुआ, फिर दूसरा संबंध बनाते हैं। कहां सत असत का बोध है। कल यही तो बात मैं आपको कह रहा था, भाई यहां सुख होता किसी को तो मिला होता, किसी को तो मिला होता। जब गुरु साहब पूरा विश्व भ्रमण करके लौटे तो किसी ने यही बात तो पूछी, भाई कोई एक बात आप ऐसी बताइए जो आपको सारे विश्व में एक समान रूप से देखने को मिली, कोई एक बात। तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बोले कि सब सुख चाहते हैं और सुखी कोई नहीं मिला हमको, सब सुख चाहते हैं सुखी कोई मिला नहीं, नानक नानक दुखिया सब संसार, फिर सोई सुखी जाके नाम आधार। तो नारद जी ने हम जैसे लोगों का विचार करके कहा भगवान से, महर्षि वेदव्यास से कहा, बोले जो ऐसे मंद बुद्धि लोग होंगे, जिनके पास बुद्धि कम होगी, जिनका भाग्य भी बहुत अधिक नहीं होगा, बड़े भाग पाइए सत्संगा। साधारण भाग्य वाले मनुष्य को सत्संग नहीं मिलता, बड़े भाग पाइए सत्संगा, बिन ही प्रयास हो ही भव भंगा। बड़े भाग पाइए सत्संगा। तो उनका विचार करके कुछ करिए। नारद जी ने कहा जो समर्थ है वो तो अपना काम स्वयं कर लेंगे, लेकिन जिनको आपकी कृपा की आवश्यकता है, जिनको आपकी करुणा की आवश्यकता है, उनके लिए आपने कुछ नहीं किया। जो निस्साधन जीव हैं, जिनके पास अपना कोई सामर्थ्य नहीं है, अपनी कोई योग्यता पात्रता जिनके पास नहीं है, उनके लिए कुछ करिए। तो यहां से एक और गूढ़ार्थ प्रकट होता है, अर्थात ये कथा, ये वार्ता ऐसी है जो निस्साधन को भी श्रेय की प्राप्ति कराने वाली है, जो अयोग्य है उसको भी ये वस्तु का दान करती है। इसीलिए स्पष्ट कहा गया, यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते। पर इसमें एक टर्म एंड कंडीशन अप्लाइड है, इसमें एक शर्त है। वो कह रहे हैं कि सुनने वाला योग्य हो अयोग्य हो, पात्र हो अपात्र हो, बोले इसका विचार नहीं है, लेकिन सुनाने वाले का लक्ष्य पवित्र होना चाहिए। जो सुनाने वाला है बोले उसका लक्ष्य पवित्र होना चाहिए। अगर सुनाने वाले का लक्ष्य अपवित्र माने लोभ से ग्रस्त है, उसको यदि नाम और दाम का लोभ है, बोले फिर कथा सारस ततो गतः, बोले फिर इसका सार नहीं रहेगा, फिर सुनने वाले को कुछ नहीं मिलेगा। तो आज की चर्चा से सार की बात ये हाथ में आई कि भाई पहली बात तो स्वार्थ से युक्त जो कर्म है वो तो अमंगलकारी ही है, उससे तो सदा हानि ही हानि है। वो जो थोड़ी देर का जो लाभ आपको दिखाई पड़ रहा है, भूलना नहीं, वो समय की हानि करा रहा है। वो 2 कौड़ी की वस्तु आपको देकर और अमूल्य समय आपसे लेकर जा रहा है। एक एक तव श्वास का 3 लोक नहीं दान। और फिर कुछ दिन पहले आपको मैंने एक संकेत किया था, ऐसी बातें याद रखनी चाहिए कि विडंबना केवल ये नहीं है कि संसार के विषय में थोड़ी देर का सुख है
दुख केवल इतना ही नहीं है कि इसमें थोड़ी देर का सुख है, बड़ा दुख तो यह है कि वो थोड़ी देर का सुख भी पीछे बड़ा दुख छोड़कर जाता है। फिर फांसी ऐसी परे तिहि सम दुख ना हुई, वो बड़ा दुख पीछे छोड़कर चला जाता है। तो जो सकाम कर्म है वो तो हर प्रकार से अमंगलकारी ही है, अशुभ ही है, अपवित्र ही है, मन को मैला करने वाला है। लेकिन कोई निष्काम कर्म में भी लगा है, पर वो जब तक भगवान को निवेदन नहीं किया जा रहा है, जब तक प्रभु के चरणों में उसका सविनय निवेदन नहीं किया जा रहा है, बोले तब तक भी उसकी शोभा नहीं है। कहने का तात्पर्य, सार की बात यह है, भाई भीतर हो या बाहर, जब तक इस जीवन में किसी संत की कृपा से भगवत भाव का आगमन नहीं होता, तब तक ये जीवन अशुभ ही है, ये अमंगल स्वरूप ही है, ये पुनः पुनः संस्कृति में डालने वाला ही है, ये जन्म मरण के बंधन में गिराने वाला ही है। कर कृपा संत मिले, मोहितिन ते तीरज पाया, संती मंत दियो मोह निर्भय, गुरु का शब्द कमाया। जीत लए ओहि महाबिखादी, सहज सुहेली बाणी, कहो नानक मन भया परगासा, पाया पद निर्वाणी। पाया पद निर्वाणी, जहां जाकर लौटना नहीं होता। यद गत्वा न निवर्तन्ते, यहां जाकर फिर आना नहीं होता, यहां पहुंचकर फिर जीना मरना नहीं पड़ता। कहो नानक मन भया परगासा, पाया पद निर्वाण। आज की वार्ता यही श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को नमन।